हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में। जितने भी शुरू से लेकर अब तक जितने भी विचार हुए हैं मनोविज्ञान की परिभाषा को लेकर, उन सब की आज चर्चा होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, साधारण अर्थों में मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसका मतलब है कि मनोविज्ञान में मन के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। भारत में पहले मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था और यह दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता था। धीरे धीरे समय समय के साथ साथ मनोविज्ञान के स्वरूप में परिवर्तन होता गया और यह और भी विकसित होने लगा और कुछ समय पहले ही यह दर्शन शास्त्र से पृथक होकर एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में सामने आया है। रेबर्न महोदय का कथन है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। आधुनिक मनोविज्ञान किस तरह से दर्शन शास्त्र से पृथक होगा और उसके रूप स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तन हुए, यह निम्नलिखित परिभाषाओं से और भी स्पष्ट होने वाला है। ठीक है। सबसे पहला जो विचार आया, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विचार विमर्श। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर 16वीं शताब्दी में ग्रीस देश के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मान लिया। इन दार्शनिकों में प्रमुख रूप से प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते का नाम सामने आता है। इस परिभाषा की बहुत कटु आलोचना हुई क्योंकि उस समय के दार्शनिक यह बताने में असफल रहे कि आत्मा क्या है और उसका स्वरूप क्या है। ना तो हम आत्मा को छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकती। अगला विचार ये आया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। 17वीं सदी में जब मनोवैज्ञानिकों को मनोविज्ञान की आत्मा संबंधी परिभाषा से संतुष्टि नहीं मिली, तब दार्शनिकों ने इसे मन का विज्ञान कहा। किंतु मन संबंधी परिभाषा में भी वही समस्या सामने आई जो कि आत्मा संबंधी परिभाषा में मौजूद थी। मन का क्या स्वरूप होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है, दार्शनिक एक बार फिर से बताने में असमर्थ दिखे। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया। मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मनोविज्ञान का विषय ऐसा होना चाहिए जिसे प्रमाणित किया जा सके, जिसका निरीक्षण व परीक्षण किया जा सके, तभी तो मनोविज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। बीएन झा ने लिखा है कि मस्तिष्क या मन के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। अगला जो विचार आया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स वुंट, जेम्स सिली आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इनके अनुसार मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। विलियम जेम्स ने लिखा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। इस परिभाषा पर भी सब एक मत न हो सके और इसकी आलोचना की गई और अपूर्ण कहा गया, जिसके जो कारण थे वो इस प्रकार हैं। चेतन प्रक्रियाएं मन का एक अंश हैं। अगर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाए तो मन का काफ़ी भाग अध्ययन क्रिया से स्वतः ही बाहर हो जाता है। चेतना अनुभव का विषय है, इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। यदि चेतन स्तर पर ही अध्ययन किया जाएगा तो अचेतन क्रियाओं जैसे स्वप्न, सम्मोहन आदि का अध्ययन कैसे होगा। अगला जो विचार आया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब जिसे देखा और सुना जा सके। व्यवहार को देखा और सुना जा सकता है, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, इसलिए यह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का क्या अर्थ है, इस बारे में वाटसन ने कहा कि व्यवहार एक क्रिया है जिसे वस्तुगत रूप से देखा व अवलोकित किया जा सकता है। सभी प्राणी व्यवहार करते हैं, अतः मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं का व्यवहार का भी अध्ययन मनोविज्ञान में किया जा सकता है। वाटसन की इस परिभाषा की भी आलोचना हुई और कहा गया कि इसमें व्यवहार शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया गया है। व्यवहार का अपना कोई अर्थ नहीं होता,
जब तक कि उसकी अनुभूति द्वारा व्याख्या न की जाए। किसी व्यक्ति की आंखों में सिर्फ आंसू देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह दुखी है या प्रसन्न, क्योंकि आंसू दोनों परिस्थितियों में निकलते हैं, दुख में भी निकलते हैं और खुशी में भी। अतः किसी के व्यवहार को देखकर हम उसकी मानसिक स्थिति का पता नहीं लगा सकते। अगला विचार आया कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे वुडवर्ड आदि के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित प्राणी की क्रियाओं का विज्ञान है। यहाँ क्रिया शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें न केवल शारीरिक क्रियाओं जैसे चलना, बोलना, उठना आदि सम्मिलित हैं, बल्कि ज्ञानात्मक क्रियाएं जैसे देखना, सुनना, सोचना और स्मरण करना तथा संवेगात्मक क्रियाएं जैसे हंसना, रोना, प्रसन्न होना भी सम्मिलित है। अतः मनोविज्ञान क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसमें अनुभूति और व्यवहार दोनों का समावेश होता है। मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं को एक क्रम से प्रस्तुत करते हुए मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने लिखा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अब आइए बात करते हैं मनोविज्ञान की अन्य परिभाषाओं की। तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है। अगला जो परिभाषा है, मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा अत्यंत संतोषप्रद ढंग से मानव व्यवहार के रूप में दी जा सकती है। वहीं पर जेम्स ट्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर जगत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।